तो भारत की फौज की ओर से 7 तारीख की सुबह पाकिस्तान के अंदर हमला बोला गया था। पाकिस्तान के जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे उसे प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों के द्वारा मारा गया था, उन्हें ध्वस्त किया गया था, जिसमें आतंकी जो है प्रशिक्षण लेते थे उन ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त किया गया था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से भारत ने ये क्लीन ऑपरेशन चलाया जिसमें किसी भी सिविलियन को नहीं मारा गया, सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप थे उन्हें निशाना बनाया गया था और उनको ध्वस्त किया गया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ही सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान दावा कर रहा था कि पाकिस्तान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के किसी भी हरकतों को जवाब देने में सक्षम है, लेकिन भारत की ओर से जो फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारा था, उन फाइटर प्लेन के द्वारा जो मिसाइल लॉन्च किया गया था उन मिसाइलों को पाकिस्तान ने डिटेक्ट नहीं कर पाए। जो कहें कि पाकिस्तान की ओर से जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी सेना को जो है वो बता नहीं पाए कि आखिर भारत की ओर से मिसाइल दागे गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब ये जो सवाल है ये पाकिस्तानियों के द्वारा पूछा जा रहा है। कई पाकिस्तानी जो जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंसर से सोशल मीडिया यूजर से वो सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दावा करती है कि किसी भी मिस हैपनिंग या कहें कि भारत की ओर से जो मिसाइल हमला होगा या किसी भी तरीके के हमले को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के पास उतने सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के मिसाइलों का जवाब दे सकता है। लेकिन 7 तारीख की सुबह 1 बजे दरमियान जब भारत की सेना की ओर से जो मिसाइल फायर किए गए, जो हमला बोला गया, इससे पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। मोस्टली जो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना से एक्वायर किए गए हैं। इसमें जो सबसे फेमस है, जिसको चाइना भी मानता है कि वो चाइना का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है पाकिस्तान के हिफाजत के लिए कि भारत की ओर से अगर हमला होता है तो वो भारत के मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन पिछली रात जो भारत की ओर से हमला किया गया तो पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया और भारत सरकार या कहेंगे भारतीय सेनाओं ने जिन टारगेट्स के ऊपर निशाना साधा था वो प्रिसिजन गाइडेड के तहत उन निशानों पर जाके गिरा है। इसके बाद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग तो दावा करते थे, हम लोग हुंकार भरते थे कि भारत की ओर से कार्रवाई होगी, मिसाइल फायर होगा तो हमारी जो सेनाओं के पास चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइलों को रोक लेगा, वो इन हमलों को रोक लेगा, हवा में ही इन्हें ध्वस्त कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान जो दम भरता था और जो चाइना अपना चाइनीज़ माल के लिए फेमस है, उसने अपना सस्ता माल पाकिस्तान को टिका दिया है, जो अब पाकिस्तान की सेना को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से भारत ने ये एयर स्ट्राइक किया है, इसके बाद अब पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार दम भरती थी कि पाकिस्तान के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी एडवर्सरीज का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन भारत की ओर से जब ये एयर स्ट्राइक किया गया तो कोई भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पाया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन 9 ठिकानों को ध्वस्त करने में सफल हो पाया। इसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ मालों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना चाइनीज़ सामान या कहें कि चाइनीज़ जो गन या एयर डिफेंस सिस्टम या फिर हथियारों को ऑपरेट करती है, उसे लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान को चाइना ने सस्ता माल तो अपना नहीं टिका दिया है, जो कोई भी देश नहीं खरीद रहा था वो पाकिस्तान अब खरीद रहा है।